हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी डेट है 16 अप्रैल 2026। और आप जैसे देख सकते हैं कि ट्रेड में एंट्री कर लिया है मैंने। और ये ट्रेड जो एग्जिट मतलब सॉरी जो एग्जीक्यूट हुआ था, तो ये कैंडल में एग्जीक्यूट हुआ था। अगर टाइम देखोगे आप 39, राइट, 39 मतलब सॉरी 9:39 को एग्जीक्यूट हुआ था। 9:39, ओके। मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था। और ये रीज़न ये था कि अगर आप देखोगे ये नीचे गया था लेकिन सस्टेन किया, क्योंकि मेरा जो एवरेजिंग इन द सेंस जो बाइंग का जो हेज है, वो हेज अच्छा था, इसलिए ये सस्टेन किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे गया और यहाँ पे लॉस भी जा रहा है। तो लेकिन डायरेक्शन मेरा अपसाइड था। तो जब ये नीचे आया फिर भी ये सस्टेन किया एक्चुअली, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि इसका ऊपर अच्छा सा क्लोजिंग दे दिए तो अभी निकल जाऊंगा, या नहीं तो नहीं, मतलब एसएल भी हिट हो सकता है। यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया तो तब तक मुझे टारगेट आ जाना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ये तो डीके होना चाहिए एक्चुअली। ये जो है अभी 100 पॉइंट के आसपास मुझे कैप्चर कर लिया मैंने, क्योंकि ये होना चाहिए, ठीक है। ये 125 130 तक गया था एक्चुअली ये प्रीमियम, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो 450 है। तो 450 का जो अभी है उसका जो बॉटम बना था वो मैं बोल देता हूँ आपको। 410 के आसपास, 420 के आसपास गया था एक्चुअली। तो मतलब और भी 30 रुपीज़ 40, मतलब 150 के आसपास वो टच किया था, सॉरी फॉर 150, ये जो प्रॉफिट है 150 तक वो टच किया था। अभी मार्केट थोड़ा नीचे जा रहा है, दैट्स ओके, बट मैं वेट करूंगा क्योंकि कल कल भी ट्रेड मेरा अच्छा था एक्चुअली। मतलब जो आप देखोगे यहाँ पे ये जो पुल बैक में मेरे मुझे प्रॉफिट मिल गया था। यहाँ पे नीचे आने का चांसेस तो है, नीचे आने का चांसेस है, लेकिन यहाँ पे ये जो कैंडल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है। ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये कैंडल का मिड जोन अभी सपोर्ट ले रहा है, तो ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्चुअली। बट एक बार इसका ऊपर भी ओपन होना पेंडिंग है एक्चुअली, जो S1 के ऊपर। क्योंकि देखिए जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि क्या होता है नॉर्मली, जैसे कि अगर आप देखो कि पहला तो कोई भी S1 या R2 R1 किसी को भी वो ब्रेक नहीं किया, तो बाद में यहाँ पे ब्रेक किया, तो मतलब एक डायरेक्शन तय हो गया कि हाँ मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी है शायद, ठीक है। तब क्या होता है, पुल बैक होता है, क्योंकि जब तक वो ब्रेक नहीं करे, जब तक नहीं पुल बैक होता है, तो पुल बैक कहाँ तक होता है, मिड जोन तक होने का चांसेस रहता है। बट एटलीस्ट अगर इसको ब्रेक कर दिया, S2 को ब्रेक कर दिया, तो S1 के ऊपर एक क्लोजिंग या S1 का मिड वहां तक जाने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो इसलिए मेरा लॉन्ग साइड का ट्रेड है। बट हाँ, कभी कभी ये जो होता है, ये जो जो ब्रेक किया, ये ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे यस्टरडे का जो टॉप है ना, उसको वो रिटेस्ट किया एक्चुअली। यहाँ पे वो जो गैप था या जो भी था ना, उसको फिल कर दिया। तो मतलब जो भी पोजीशंस यहाँ पे रह गया था, मतलब जो लोग यहाँ पे फंसे हुए थे कि इतना गैप अप हो गया, अभी उनका तो एडजस्ट हो गया, तो अभी वो लोग यहाँ पे निकल जाएंगे, और सेकंड के जो लोग यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं वो भी एंट्री करेंगे। तो लॉजिक सिंपल है। और आप देखोगे यहाँ पे ये 3000 तक प्रॉफिट गया था एक्चुअली, क्योंकि अगर अभी आप देखोगे 130 120 तक भी ये गया था एक्चुअली, ठीक है। तो एक टारगेट है मेरा, अगर 411 का नीचे आता है तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। ये जो प्राइस अभी चल रहा है 430 चल रहा है, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। 355 तक भी वो प्राइस आ सकता है, जो भी मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे टारगेट आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, कि टारगेट आ सकता है। हालांकि बिकॉज ऑफ एक्सपायरी ये भी डिके हो रहा है, अदरवाइज अगर ये मैं ये थोड़ा कम वैल्यू वाला लेता तो मेरा अभी तक टारगेट आ जाता, ठीक है। अभी देखिए आप 3000 तक प्रॉफिट अभी चल रहा है, ठीक है। बट जो अभी ये ट्रेड में यहाँ इसका ऊपर क्लोजिंग देने के बाद मैं कट कर दूंगा ये ट्रेड को, और थोड़ा देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है, ठीक है। सो अभी लॉजिक तो मैं बता दिया आपको, क्यों क्यों मैं यहाँ पे एंट्री किया था। मैं सोचा कि शायद यहीं पे मार्केट वापस जा सकता है कि ओपन, तो क्योंकि यहाँ पे डिसीजन आ गया कि मार्केट नीचे जाने का है, तो ओपन तक जा सकता है। और ओपन तक नहीं जा रहा है, यहाँ पे आके यहाँ पे ब्रेक किया, तो एटलीस्ट S1 को वो सब रेजिस्टेंस करेगा, तो S1 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। या S1 के ऊपर जो भी है ना, यहाँ पे अगर देखोगे ओपन का ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, तो जो भी ब्रेकिंग कैंडल है ना, वो सब टॉप एक्चुअली बहुत ही मतलब जो प्रायोरिटी रहता है, ठीक है। तो वेट करूंगा मैं, एसएल भी हो सकता है। और अगर आप ट्रेड देखोगे यहाँ पे सेंसेक्स का लॉन्ग बैक स्प्रेड हाई प्रीमियम, ये जो है हाई प्रीमियम इसलिए क्योंकि ये हाई प्रीमियम सेल किया गया है। और अब देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी 130 तक प्रीमियम मुझे मिल गया है, 140 150 तक प्रीमियम भी आया था वहाँ पे एक्चुअली, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वो स्ट्रेटेजी क्या है एक्चुअली। लॉन्ग बैक स्प्रेड हाई प्रीमियम, यहाँ पे अगर देखोगे 490 के आसपास मुझे यहाँ पे सेल करना था, और 92 के आसपास मुझे यहाँ पे बाई करना था, 2 लॉट, ठीक है, 2 लॉट। और यहाँ पे 1800 मेरा, ओके 1800 है, लेकिन ये नॉर्मली 1200 एंड 1500 रहता है। बट शायद मैंने इसको चेंज किया है, तो इतना देर तक तो हम लोग नहीं रुकेंगे। एटलीस्ट मतलब एक 3500
36 जैसे कि मेरा रेगुलर टारगेट रहता है, आप इफ यू नो दैट वन। सो 3600 तक अगर टारगेट आ जाएगा, मतलब 2 लॉट का प्राइस अगर आ जाएगा तो निकल जाऊंगा, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी प्रीमियम काफ़ी है, प्रीमियम हम लोग कैप्चर कर लिए हैं, ठीक है, और जो लॉन्ग साइड में। सो मार्केट कभी भी पलट सकता है, लेकिन एक मैं वेट किया हूँ, इसका ऊपर एक क्लोजिंग दे दे फिर मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि तब मार्केट एक डिसीजन लेगा कि यहाँ पे अगर ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो वो डिसीजन ले सकता है मार्केट, ठीक है। तो इसलिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, इसका ऊपर क्लोजिंग देने के बाद मैं निकल जाऊंगा, यही नहीं तो एसएल आएगा तो एसएल में निकल जाऊंगा, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, अगर अभी अभी आ जाएगा तो अभी मैं निकल जाऊंगा, अब नहीं तो थोड़ा इसको ऐसे रिकॉर्डिंग छोड़ दूंगा मैं, थोड़ा ये कर दूंगा, मतलब जो पॉज कर दूंगा मैं, और जब मार्केट में ये जो मैं एक पोजीशन दिखा देता हूँ, लाइव पोजीशन अभी क्या चल रहा है देखते हैं यहाँ पे। ओके, 3700 मैं बोला 3600 तक मुझे प्रॉफिट आया तो निकल जाऊंगा, बट थोड़ा वेट करते हैं कि ये ब्रेक कर सकता है एक्चुअली, ठीक है, ब्रेक करने के चांसेस है, अगर ब्रेक कर लेगा तो अच्छा प्रीमियम मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। देखते हैं थोड़ा 3600, ये अभी फर्स्ट कैंडल हो रहा है, तो मैं 1 मिनट में चार्ट में जाता हूँ। फर्स्ट कैंडल हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट कैंडल ओके, 36 और 4000। ओके, यहाँ पे अगर देखोगे 150 पॉइंट तक यहाँ पे आ गया है, स्पाइक भी मार रहा है, ये क्लोजिंग हो गया अभी फर्स्ट कैंडल। सेकंड कैंडल देखते हैं क्या हो रहा है, गैप डाउन हुआ था सेकंड कैंडल, अगर देखोगे यहाँ पे सेकंड कैंडल गैप डाउन हो गई, ठीक है। तो स्किल है, तो मैं इसको यहीं पे करता हूँ, नहीं हो गया ऑलरेडी, ये अच्छा गया, मूव कर रहा है ऊपर एक्चुअली, ठीक है। तो ब्रेक किया मतलब मुझे 3 मिनट तक पूरा रुकना पड़ेगा आगे, ठीक है, रुकते हैं, तो कैंडल क्लोजिंग के बाद हम निकलेंगे यहाँ पे। गैप डाउन किया था लेकिन फिल भी कर दिया है, गैप डाउन हुआ है लेकिन फिल भी कर दिया, ठीक है, तो वेट करना पड़ेगा मुझे 3 मिनट तक पूरा, जब ये कैंडल क्लोजिंग में निकल जाऊंगा, ठीक है। ये ट्रेड अच्छा था, हालांकि मेरा सेकंड जो ट्रेड था, अगर आप देखोगे प्रीमियम ये 557 7800 का प्रीमियम जो था, 35 कितने में सेल हुआ है, एवरेज 557 में सेल हुआ है, 939। ओके, ये ट्रेड 939 में एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये ऑलमोस्ट अगर प्राइस का हिसाब देखा जाए तो शायद कुछ पेंडिंग रह गया था, इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, ये 957 में एग्जीक्यूट हुआ है एक्चुअली, ठीक है। तो ये ट्रेड के बाद में एग्जिट करूंगा, अगर क्लोजिंग दे दिया ऊपर तो। ऑलमोस्ट हो गया और 45 सेकंड है, तो थोड़ा सा होल्ड करेंगे इसको, जो भी होगा ये ट्रेड के बाद में मैं एग्जिट कर लूंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी भी क्लोजिंग नहीं दिया एक्चुअली। ओके, सेकंड कैंडल भी क्लोजिंग दे दे, लेकिन ये क्लोजिंग नहीं आ रहा है, सेकंड थर्ड कैंडल क्लोजिंग नहीं आ रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। रिजेक्शन तो है, जैसे मैं बोला था कि यहाँ पे रिजेक्शन तो आ रहा है। थोड़ा निफ्टी में देख लेता हूँ, निफ्टी में क्या हो रहा है एक्चुअली, निफ्टी में भी क्लोजिंग नहीं दिया है, निफ्टी में इसको 1 2 3 4th टाइम इसको अटेम्प्ट किया एक्चुअली, और निफ्टी में भी ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, तो थोड़ा वेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऑलमोस्ट 4300 200 4000 4000 के आसपास भी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है, क्लोजिंग दे दिया। मैं यहाँ पे करता हूँ एग्जिट, क्योंकि अभी भी ऊपर निफ्टी ने क्लोज दे दिया, ठीक है, इसको मैं करता हूँ एग्जिट, 4000 के आसपास प्रॉफिट आ गया है, और मैं इसको आपको दिखा देता हूँ क्लोज पोजीशन में, अभी ये है 3900 में आ गया एक्चुअली। अगर आप देखोगे ये प्रीमियम बहुत अच्छा मिला, लेकिन प्रॉब्लम है कि मुझे थोड़ा ये हाई वैल्यू में सेलिंग हो गया है, पर ठीक है, क्योंकि हेजिंग था, क्योंकि अगर हाई वैल्यू में सेलिंग था बोल के अगर आप देखोगे, यहाँ पे मेरा एंट्री था 3:39 में, बट यहाँ तक एक 150 पॉइंट तक का जो रैली नीचे का जो डाउन था, उसको सस्टेन किया, ठीक है। तो इसलिए ये अच्छा था ट्रेड, और जो भी पेपर ट्रेड था मैं इसको एग्जिट कर दिया, 166 के आसपास ये ट्रेड मैंने हो गया, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मेरा ट्रेड आज के लिए हो गया। एंड जैसे मैं बोला था आपको कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी को आपको समझाने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है, अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट प्लेस में चलता हूँ मैं, और ईच एंड एवरी स्ट्रैटेजी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि निफ्टी बैक स्प्रेड क्या होता है, ठीक है, ये हो गया, सेकंड हो गया आपका स्ट्रैडल क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रैडल, देन आपका आयरन कंडोर क्या होता है, इसमें क्या बेनिफिट रहता है, सिंथेटिक फ्यूचर में क्या होता है। सिंथेटिक फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग है, आप क्योंकि अभी तो फ्यूचर बंद हो गया है, तो अगर आपको प्रिसाइजली पता है कि मार्केट कहीं से भी एक रिटर्न करने वाले, जैसे यहाँ पे एक था, ठीक है,
अगर आप यहाँ पे सिंथेटिक फ्यूचर प्ले कर लेते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली इसको रजिस्ट कर रहा है एक्चुअली, और निफ्टी में रजिस्ट किया, ये भी निफ्टी रजिस्ट किया एक्चुअली, ठीक है। तो ये इस जगह पे आपको ये सिंथेटिक फ्यूचर लोगे ना, आपको दोनों में प्रॉफिट रहेगा। मैं अगर दिखा दूं सिंथेटिक फ्यूचर, इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। हम लोग बात बात करेंगे, मैं एक एक स्ट्रैटेजी आपको समझाऊंगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 के आसपास स्ट्रैटेजी है सेंसेक्स एंड निफ्टी को मिला के, तो आपको इजी होगा ट्रेड लेने में, और आपको ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप यहाँ पे आते हो, आप डायरेक्टली इसको कॉपी करते हो और आपका स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर देते हो अपना रिस्क के हिसाब से। ये जितने सारे स्ट्रैटेजी आप देख रहे हो, मेरा स्ट्रैटेजी जो माई स्ट्रैटेजी इसमें है, ये सारे स्ट्रैटेजी कॉपी किया गया है, ठीक है। और जो भी है इंट्राडे है, ऑप्शन सेलिंग है, ठीक है, हाई प्रीमियम निफ्टी लॉन्ग बैक स्प्रेड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मेरा मेरा खुद का रिस्क मेरा है एक्चुअली, ठीक है। इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे कुछ 12,000 15,000, आई डोंट नो मैंने इसको क्या चेंज किया, कुछ गलत किया, कोई क्या होगा शायद, ठीक है। तो इसको अब जब मैं ट्रेड प्ले करूंगा तब मैं इसको दिखा दूंगा। अभी देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर में जाऊंगा तो कोई कोई ये नहीं है प्रॉब्लम, पूरा क्लियर क्लियर कट एकदम। यहाँ पे देखो, मुझे सेंसेक्स ट्रेड ही लेना है, तो सेंसेक्स ट्रेड ही यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी और कुछ नहीं आ रहा है, सेंसेक्स ही आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, आपको जो कितना अच्छा से ऊपर अभी ब्रेक कर रहा है, तो डायरेक्शन सही था, डायरेक्शन कुछ गलत नहीं था, डायरेक्शन सही था। तो हम लोग यहाँ पे और भी पॉइंट यहाँ पे मिल सकता था हम लोग को। जो मैंने एग्जिट किया था, शायद इसको मैं अगर दिखा दूँ आपको ऑर्डर में, तो यहाँ पे अगर देखोगे 396 में इसको मैं एग्जिट किया था। अभी 386 कुछ चल रहा है प्राइस एक्चुअली, 380, मतलब और भी 10 रुपये मुझे हम लोग को मिल सकता, 600 रुपये, 600 रुपीज़ मिल सकता था, ठीक है। टारगेट तो कहना चाहिए, क्योंकि आई मीन ठीक है, जो हम लोग के यहाँ पे अच्छा पॉइंट मिल गया है, तो और देखे कुछ फायदा नहीं है। 557 से 396, मतलब कितना अच्छा पॉइंट मिला देखो, ठीक है। तो ये अभी भी चार्ट में चल रहा है, बट चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोज पोजीशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए ट्रेड इतना ही, और थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि दूसरों को ये पता चले कि हाँ, दूसरों को भी थोड़ा ये हो जाए, और सेकंड जो भी आगे का वीडियो आएगा तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।